एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर आ गया। वो अब क्या करते हैं एचआर वाले, सारी सीवी उसके अंदर से गुजारते हैं। वो जो वैलिड होती हैं वो साइड पे हो जाती हैं और जो रफ होती हैं उनको फेंक देते हैं। ये आजकल कोई सोचते नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम इंजीनियर हमाद है और मैं आपको कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। चलें जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। वो टॉपिक मैं ले आया हूँ जिसका हम सबको इंतज़ार था कि कब मतलब सीवी के बारे में टॉपिक आएगा। चलिए जी, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, तो फिर मैं आपको सीवी के ऊपर अपनी के ऊपर लेके जाता हूँ कि सीवी को कैसे मेक करते हैं। पहले कुछ अहम बातें, कुछ अहम पॉइंट्स जो हमें सीवी बनाते हुए मद्देनजर रखने चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, सीवी को कभी मिक्सअप नहीं करना। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर के बाद आपने किस फील्ड में एक्सपीरियंस हासिल किया, जस्ट वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्यूसी सिविल इंस्पेक्टर हूं तो मैं जस्ट सीवी को क्यूसी के हिसाब से ही डिजाइन करूंगा, वही स्पेसिफिकेशन लिखूंगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखूंगा। बात समझ रहे हैं आप? अगर आप क्यूएस के बंदे हैं, जस्ट मैं क्यूएस के बारे में लिखूंगा, क्योंकि अभी एक सिस्टम आ चुका है, एटीएस सिस्टम, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके अंदर सीवी को एंटर किया जाता है और जो वैलिड सीवी होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और जो रफ सीवीज होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। और जो वैलिड सीवी जो होती है सिर्फ उनको ही देखा जाता है और जो एक्स्ट्रा सीवीज होती हैं उनको फेंक दिया जाता है, क्योंकि आपने उसके अंदर रेलिवेंट डाटा ऐड नहीं किया होता, आपने वो टाइटल ऐड नहीं किया होता जिसके लिए वो पोजीशन आई हुई है। सो इसलिए सीवी को बनाते हुए जो मैं इस वीडियो में पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, काइंडली आपने उसके ऊपर फोकस करना है। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई आएगा, क्योंकि सीवी आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप वहां नहीं होते, लेकिन आपकी सीवी वहां होती है। वो पूरे का पूरा आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। उस इंजीनियर के पास क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क है। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सबसे पहले ये आती है पिक्चर, कि जी ये पिक्चर क्यों लगाना ज़रूरी है। क्योंकि पिक्चर लगाना इसलिए ज़रूरी है, इससे आपकी जो है ना पर्सनैलिटी का इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि बंदे की जो है ना पर्सनैलिटी कैसी है, उसको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, या उसकी लुकिंग कैसी है। ये इसलिए पिक्चर लगाना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जो इंतहाई ज़रूरी है। चलिए, आपका नाम तो आ जाएगा फर्स्ट पे। उसके बाद सेकंड पे ये लिखा हुआ है क्यूसी सिविल इंस्पेक्टर। ये मेरा जॉब का जो डेजिग्नेशन है, जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कभी भी आपने अपनी सीवी को मिक्सअप नहीं करना। एक मैं सीवी चेक कर रहा था, मैं हैरान हो गया कि लोग कैसी कैसी सोच रखते हैं और लोग सर्चिंग करते ही नहीं। लोग इसके बारे में जो है ना वो बिल्कुल ढूंढते ही नहीं कि हम इसमें कमी क्या है, और फिर ये कह देते हैं यार हमने तो वहाँ पे हज़ारों कंपनियों में किया हुआ अप्लाई, लेकिन हमें कैसे रिस्पांस नहीं आएगा। यार आपको रिस्पांस क्या आएगा मेरे भाई, जब तक आपकी सीवी मैचअप नहीं हो रही। और अभी एक सॉफ्टवेयर भी आ गया है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अगर आपकी सीवी मिक्सअप होगी, अगर आपने कोई और कंपोनेंट्स या कोई और वर्डिंग सीवी के अंदर यूज़ की होगी जिसके लिए जॉब पोजीशन आई है, आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो उनको रिक्वायर्ड टाइटल वो आपने लिखा ही नहीं, तो आपकी सीवी एक्सेप्ट ही नहीं होगी। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर आ गया। वो अब क्या करते हैं एचआर वाले, सारी सीवी उसके अंदर से गुजारते हैं। वो जो वैलिड होती हैं वो साइड पे हो जाती हैं और जो रफ होती हैं उनको फेंक देते हैं। ये आजकल कोई सोचते नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन, आपका टाइटल, कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्लीज़, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, उसके बाद आपने किसके अंदर आपका एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस क्यूसी में है, आपका एक्सपीरियंस साइट इंजीनियरिंग में है, आपका एक्सपीरियंस क्यूएस डिपार्टमेंट में है, आपका एक्सपीरियंस प्लानिंग इंजीनियर में है, किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है वो आपने डेजिग्नेशन यहाँ पे राइट डाउन करना है, और किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो टाइटल लिखना है। ये बात समझ रहे हैं मेरा? अच्छा, उसके बाद मैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग से अप्रूव्ड हूँ। ठीक है, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग अप्रूव्ड। अगर आप भी किसी काउंसिल से अप्रूव्ड हैं तो आपने नीचे उसका लिखना है। ये MSN का मतलब है मेंबरशिप नंबर। ठीक है,
अच्छा, उस कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है, उसके बाद ईमेल आएगी, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो इंटरव्यूअर को आपका इंटरव्यू करने से पहले पता होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं मेरी आप। उसके बाद आ जाती है प्रोफाइल। ये प्रोफाइल क्या है? ये प्रोफाइल बहुत अहम चीज़ है, इंतहाई अहम चीज़ है। क्यों अहम चीज़ है? ये देखिए, इस वजह से ये आपको नज़र आ रहा है 8 इयर्स एक्सपीरियंस। ये जो है ना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, बजाय वो पूरी सीवी को रीड करे वर्ल्ड बाय वर्ल्ड, उसको पता चले हाँ यार बंदे का एक्सपीरियंस इतना है, वो काउंट करता फिरे, जब कैलकुलेटर ठीक है निकालता फिरता फिरे। तो आपने सबसे पहले प्रोफाइल के अंदर ये वाले 8 इयर्स एक्सपीरियंस लाजिम, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपने सबसे पहले ये मेंशन करना है। और किस में एक्सपीरियंस है? देखिए मैंने क्या लिखा है कि QC सिविल इंस्पेक्टर विद 8 इयर्स एक्सपीरियंस इन वेल नोन कंपनीज। आगे बस मतलब वर्डिंग भी बंदा कुछ लिख सकता है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। ओके, उसके बाद आ गई स्किल्स। स्किल बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ आपको। क्यों? देखिए, जब आपको हायर किया जा रहा होता है तो आपकी स्किल ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। अगर आपको उस चीज़ की स्किल होंगी तो आपके लिए एडवांटेज है, और उनके लिए मतलब वो बंदा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है उनके लिए, जो इंटरव्यू कर रहा होता है कि ये बंदे में ये स्किल्स हैं, तो उसको ज़्यादा झंझटों में नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने स्किल को सेकंड ऑप्शन रखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, टीम बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ऑपरेशनमेंट। मतलब ये जो स्किल्स हैं ये आपने लाजम सेकंड पोर्शन में लिखनी है कि आपको कौन कौन सी स्किल्स हैं, कि ताकि आप उस डेजिग्नेशन को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद जनाब आपके कोर्सेज आ जाते हैं कि आपने कोर्सेज कौन कौन से किए हुए हैं। ऑटोकैड मैंने किया हुआ है, प्राइमावीरा मैंने किया हुआ है, उसके बाद चाइनीज़ लैंग्वेजेस कोर्स मैंने किए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको इसके अंदर कोर्सेज के अंदर ईयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने उन कोर्सेज के नाम और क्या सब्जेक्ट है उसको लिख देना। उसके बाद आपकी आ जाती है एजुकेशन। क्योंकि आपने ये चीज़ें पहले पेज पे रखनी है, ना कि एंड पे रखनी है, क्योंकि आपका इंटरव्यू करने से पहले उसको इस चीज़ का पता होगा तो वो आपको इंटरव्यू कर सकेगा ना। बात समझ रहे हैं? अगर आप ये देखें, और जो आपकी सबसे हायर होगी ना एजुकेशन, सबसे ऊपर आपने वो वाली लिखनी है, ठीक है। ये देखिए, मेरी सबसे हायर जो एजुकेशन है वो मेरी है BS इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आपका अच्छा मतलब मार्क्स आते हैं, मेरी 3.33 CGPA है, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते तो नो इशू, ठीक है। और उसके नीचे फिर यूनिवर्सिटी का नाम और सिटी का नाम, कि आपने इंजीनियरिंग कौन सी यूनिवर्सिटी से की है और सिटी का क्या नाम है। उसके बाद ये डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, DA की हुआ है मैंने, ये मतलब PBT लाहौर पाकिस्तान से। उसके बाद ये मैट्रिक मतलब साइंस से, ठीक है। और आपका बोर्ड का नाम क्या था और सिटी क्या नाम था, ओके, ये लिखना है। ये आपके पहले पेज का अपनी होगी प्रोफाइल, ये पहले पेज की प्रोफाइल है। शॉर्ट वर्डिंग में लिखनी है, स्किल्स मैनेजमेंट करके अच्छे तरीके से पहला पेज को अपना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जनाब दूसरा पेज आ जाता है, एक्सपीरियंस वाला शुरू हो गया। ये बहुत ज़रूरी चीज़, सबसे पहले मैं आपको ये अपना हेडिंग्स बता दूं। एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले आपने ये टाइटल्स बनाने हैं। नेम, पोजीशन क्या है, ठीक है, ड्यूरेशन कितना है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये देखें, ये जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि कंपनी, पहले कंपनी नेम लिखना है, उसके बाद जो कंपनी का जो एब्रीवेशन है वो भी साथ में लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई कंपनी है डेस्कॉन, उसका फिर आगे एब्रीवेशन लिखना है, ठीक है, DC लिख देना।
उसके बाद फिर आपने साथ में कंट्री मेंशन करनी है कि ये कंट्री किस कंट्री में ये कंपनी है। ये लिखा है KSA, ये अपना किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कंपनी है, उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये मेंशन करना है। उसके बाद ये कि पोजीशन क्या है कि जी मैं जनाब यहाँ पे QC सिविल इंस्पेक्टर की जॉब कर रहा हूँ। और कब शुरू किया, देखिए सबसे पहले जो आपने ऊपर में एक्सपीरियंस डालना है वो अपडेटेड आपने डालना है। ये देखो अभी मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैंने लिखा है जून स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर एंड अप टू डेटेड। जो आपका अप टू डेटेड एक्सपीरियंस है ना, आपने सबसे पहले वो लिखना है। बात समझ लग रही है। और ये प्रोजेक्ट्स में भी मैंने काम किया है, ठीक है। अलबुजैरी, हेरिटेज पार्क, ओके, दरिया गेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, DJDA। उसके बाद ये अपना किंग खालिद मिलिट्री सिटी फीडर वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम, ये कंपनी थी सनाइल। उसके बाद ये अभी जो प्रोजेक्ट चाह रहा है वो चाह रहा है, ठीक है, दौरा पोर्ट हाउस प्रोजेक्ट, ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी का। ओके फिर नीचे आ जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो वाली हैं जो आप यहाँ पे मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपकी जॉब है, जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, और वो लिखनी है। अगर आप थोड़ी बहुत ऐड भी करते हैं, आपको वो पता होनी चाहिए कि ये मैं ऐड कर रहा हूँ। आपका मतलब आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसकी स्टडी होनी चाहिए। आपने कोई भी चीज़ इसमें अनरीड नहीं करनी, मतलब ऐड जो चीज़ आपको पता होगी, जिसको आपने रीड किया होगा, जिसको आपका पता होगा, तब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो चीज़ ऐड करनी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद ये दूसरा एक्सपीरियंस, ठीक है, ऐसी कंपनी का नेम प्लस एब्रीवेशन, फिर आपकी पोजीशन, फिर आपका ड्यूरेशन, फिर आपका प्रोजेक्ट का नाम। ये प्रोजेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लिखनी है जिसको आप मतलब जो आप कर चुके हैं या कर रहे हैं। अगर कोई ऐड भी करते हैं तो उसका भी आपको लाजम पता चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये अपना कंपनी मतलब एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। उसके बाद ठीक है पोजीशन लिखी हुई है, ओके। और ये मेरा मतलब पाकिस्तान की कंपनी है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस है। चलें जी, मैं अब नीचे आता हूँ। और एंड पे लिखना है पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल मतलब क्या होता है, इसके अंदर फादर का नेम आता है और आपका रिलीजन आपका आता है, आपकी नेशनैलिटी आती है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, उसके बाद लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती हैं, और उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी करनी है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब भी आपने CV को फॉरवर्ड करना है, जब भी आपने CV को फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करने से पहले जो आपकी फ़ाइल का नेम होगा वो सेम डेजिग्नेशन टाइटल होना चाहिए। ये देखें, जैसे QC सिविल इंस्पेक्टर है, आपकी डॉक्यूमेंट का नेम भी QC सिविल इंस्पेक्टर होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मैंने लिखा हुआ है QC सिविल इंस्पेक्टर, ओके। और आपका ये डेजिग्नेशन भी सेम होना चाहिए जो आपका मतलब फाइल का नेम होगा, तब आपने ये CV सेंड करनी है। ये नहीं करना कि कोई और नेम लिखा हुआ है फाइल का और आप वो सेंड कर रहे हैं, तो ये अगले बंदे के ऊपर अच्छा मतलब नहीं पड़ता इंप्रेशन कि अगर एक सिविल इंजीनियर हो के उसने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, ठीक है। ये CV थी मेरी, ओके। मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको मज़ीद किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ फर्दर जो है ना डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ जो है ना इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी ज़रूर जो है ना अपना हेल्प करूँगा। होप सो कि आपको अच्छी समझ आई होगी, ठीक है। और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।